वेलकम टू ऑनलाइन लर्न। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके दो चरण थे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1773 से 1853 तक आया था, और दूसरा चरण ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये 1858 से 1947 के अंतर्गत था। तो आज हम सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला जो अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसके अंतर्गत बंगाल था, इसके अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया, और जो बंगाल के गवर्नर थे उनका पदनाम बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इसके पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनाए गए। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनमें फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मॉनसन और वारवेल थे। इनका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया। इनका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो 1774 में स्थापित हुआ। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलिजाह इम्पे थे, और इस उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार अथवा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, और रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई, जिसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793 पढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही ऑथेंटिक और डीपली जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।